तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत एंड वेलकम टू द देसी मार्केटर शो। और मेरे साथ बैठे हैं ललित भाई। और भाई मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ जो काफ़ी समय से वर्डप्रेस डिजाइनिंग में काम कर रहा है। और उसके साथ मैं कई कई चीज़ों में काम करता हूँ, जैसे फेसबुक एड्स हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया। ऐसे कई सारे डोमेन्स में भी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। तो आज का टॉपिक हम कुछ ऐसा ही उठाकर लाए हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही कितने सारे डोमेन्स में कर सकते हो। उसमें से हमने एक डोमेन चुना है जिसके बारे में आपको जयंत भाई बताएंगे। जी। और आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। और यहाँ पे मैं अपना बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैं खुद काम करता हूँ एज ए कंटेंट मार्केटर। हालांकि कंटेंट मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग से थोड़ा सा अलग है। उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और प्राइमरीली हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंट राइटिंग के थ्रू हम कैसे फ्रीलांसिंग जर्नी अपना स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे क्लाइंट्स के पास जा सकते हैं कि मतलब कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट लेने। हम्म। तो या बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले वैसे मैं बता देना चाहूँ कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो पहले कीजिए, लाइक शेयर बाद में करना कंटेंट देखने के बाद। हम्म। तो वही बताना था ललित भाई। तो एक क्वेश्चन जो आता रहता है हमारे पास, आता तो नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन ना एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि बिजनेसेस को कंटेंट राइटर्स की जरूरत क्यों है। व्हाट इज द नीड ऑफ हम्म। कंटेंट राइटर्स। और उससे पहले भी मैं बोलूंगा कि एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, व्हाई कंटेंट राइटिंग। आपको कंटेंट राइटिंग से क्यों स्टार्ट करना चाहिए किसी चीज में, अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो आप। हम्म। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मनी स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी सीखने के लिए या फिर राइट। करने के लिए। आप राइट। बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक पेन और पेपर है, आप उससे कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। हाँ। हाँ। तो ये तो हमने इसकी बेसिक सिटी के लिए बात कर ली कि हमको क्या चाहिए इसके लिए। हम्म। तो अब हम आपके क्वेश्चन पे आ सकते हैं कि व्हाई पीपल नीड कंटेंट राइटर्स। राइट। हाँ। तो यहाँ पे जो मैंने खुद फेस किया कि कुछ बड़े बिजनेसेस के साथ काम करके, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप किसी भी जगह पे जाओ, कोई भी एक बिजनेस अगर कोई बिल्ड करता है तो उनका सबसे बड़ा सेलिंग फैक्टर होता है ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि ट्रस्ट एक हम्म। कमोडिटी बन चुका है। आपके पास जितना ट्रस्ट है, जितना अटेंशन है, आप उतना ज़्यादा मतलब सेल कर सकते हो। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। देखो अभी कंपनीज कंटेंट राइटिंग के ऊपर क्यों फोकस करते हैं कि मतलब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक सॉफ्टवेयर हो गया, लेट्स से कोई कंटेंट राइटिंग का, लेट्स से वीडियो मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बना देना खाली उतना काफी नहीं है ना। लोगों को सिखाना भी आना चाहिए कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर से आप ये कर सकते हो। सिखाने के लिए या तो आप कंटेंट लिख सकते हो या फिर आप एक वीडियो भी बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वीडियोस या फिर ऑडियो में कि वो ना एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है। जैसे लेट्स से कि आधे घंटे का हमारा वीडियो बन गया, लोग कहाँ कहाँ पर स्किप करते रहेंगे, है ना। वो एक दिक्कत आ जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन आप जब कंटेंट लिखते हो वो एक क्या बोलते हैं पन्ने की तरह हो जाती है, बहुत जल्दी पढ़ के खत्म किया जा सकता है उसको, मतलब बहुत क्विक बाइट ऑफ सोल्यूशन देने के लिए कंटेंट रेडी होता है। और वो कंटेंट जब आप लिखते हो वो आपके ऑडियंस के ऊपर, मतलब एक बिजनेस के नजरिए से देखें तो एक अपने ऑडियंस के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये तो हो गया एक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट कंटेंट राइटिंग की। क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट क्या है कि हम कंपनीज कितना पैसा खर्चा करती हैं गूगल पे एक एक कीवर्ड पे रैंक करने के लिए, है ना। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर के लिए तो मतलब $22 $27 पर क्लिक का आता है ना। सोचो इतना पैसा कंपनीज खर्चा करती हैं एक एक क्लिक के लिए। इंस्टेड आप अगर अच्छे से एसईओ कर सकते हो गूगल के लिए या फिर यूट्यूब के लिए या फिर कोई भी सर्च इंजन के लिए, अच्छे से आपने एसईओ करा है और आप वहां पे टॉप पे आ गए इसके थ्रू, तो यार आपका तो वो पैसा बच गया ना। अभी रिसेंटली एक बात बताऊं तो मैं एक कंपनी के लिए काम किया करता था और उनके साथ यही बात हो रही थी। उनके पास पैसा बहुत था गूगल एड्स पे खर्चा करने के लिए, पर देन अगेन आई सजेस्टेड कि सर आप अपना बजट का हाफ यूज करो उधर और हाफ आप कंटेंट राइटर्स हायर करो। क्यों? हम्म। क्योंकि उनका यही था कि पर क्लिक उनका कुछ 2,000 रुपये आ रहा था इंडियन करेंसी में। तो उन्होंने बोला कि सर आपका कोर्स जो है $100 का है, $7,000 का। हम्म। ठीक है। आप पर क्लिक 2,000 रुपये खर्चा कर रहे हो। हम्म। 100 में से लेट्स से 100 लोग आते हैं, तो आप कितना खर्चा कर रहे हो? 2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो। अब हम्म। कन्वर्शन रेट ज्यादा से ज्यादा 2-3% से ज्यादा नहीं होगा। वो तो गूगल भी खुद बोलता है कि कन्वर्शन रेट 3% होता है एड्स का। हाँ। तो हाँ। अगर आप टॉप ऑफ द फनल है वो आपका, तो तब ठीक है माना जा सकता है। बट सिंस यू हैव ओनली वन कोर्स, उसके ऊपर मतलब सेंस नहीं करता कि आप इतना ज्यादा पैसा खर्चा करो हम्म। गूगल एड्स पे। इंस्टेड आप एक छोटा सा प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो फेसबुक पे, फिर उस
ऑडियंस को नर्चर कर करके यहाँ बेच सकते हो हाई एंड प्रोडक्ट, हालांकि ये 7,000 रुपए का ही है। स्टिल आई मीन इट डजंट मेक सेंस टू जस्ट रन गूगल एड्स जब सीपीसी इतना हाई है, उसका अलग से फिर कीवर्ड रिसर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब जब हम कंटेंट राइटिंग की बात कर ही रहे हैं तो यार मैं लोगों को बता देता हूँ, कंटेंट राइटिंग इतनी इजी नहीं, इतनी आप सोचते हो। हाँ वही है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बोला जाता है कंटेंट राइटिंग भी एक आर्ट है। उसके लिए आपको इमेजिनेशन चाहिए, आपको आइडियाज चाहिए जिसको आप अपने कंटेंट में ट्रांसफर कर सको या कन्वर्ट कर सको। और मैं एग्जैक्टली। हमेशा बोलता हूँ कि जो कंटेंट होता है, जो कंटेंट राइटिंग होती है, वो हमेशा एक मीडिएटर का काम करती है। फॉर एग्जांपल, जहां पर आपके थॉट्स एक कंटेंट में प्रोवाइड होते हैं जिसको आप लिखते हो, उसके बाद उस कंटेंट को हम किसी और चीज के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट में या फिर किसी वीडियो में जो हम अपना वैल्यूएबल कंटेंट देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ऐसी बातों की बात नहीं कर रहा, आप यहाँ पर सीधे कैमरा रखकर बातें करते हैं उसके साथ, वो थोड़ा सा रॉ अनकट हो जाता है जिसपे आप बोलते जा रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्क्रिप्टेड वीडियोस की, जहां पर स्केचेस बनाए जाते हैं पूरे वीडियोस के, या फिर फॉर एग्जांपल मूवीज के, तो उसके लिए भी एक अलग से कंटेंट लिखा जाता है। हाँ हाँ वही है था, जहाँ अब तो मैं ब्लॉग कंटेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ब्लॉग कंटेंट हेल्प करता है आपको एसईओ में, आपका ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करने में। लेकिन ये वाला कंटेंट राइटिंग भी मैं कर चुका हूँ, जहाँ पे खुद हमें वीडियो के स्क्रिप्ट, इनफैक्ट एड्स जो दिखती हैं, जो एड्स आप देखते हो कि जो लोग बोलते हैं वेलकम टू दिस एंड दिस एंड दिस, और ये होता है, तो वो जो स्क्रिप्ट होता है वो ऑडियो का, जो एड का, वो भी एक कंटेंट राइटिंग, हालांकि कॉपी राइटिंग के साथ मिलता है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। इन जनरल कॉपी राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो यहाँ भी हम लोग वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसे कोई हवा में कोई नहीं बोलता। हर एक चीज जो आप एक कंपनी के वीडियो में दिखते हो, ऑडियो में दिखते हो, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। और ये जो स्क्रिप्ट जो बनाते हैं लोग, वो कंटेंट राइटर्स ही होते हैं, राइट। तो यह तो कंटेंट राइटिंग का महत्व यही है कि ट्रस्ट बिल्ड करना, इनफैक्ट सेल करना, तो ये सारे की सारी चीजें आ जाती है। तो या ललित भाई। हाँ, तो यार उसकी हम जब सब सारी कंटेंट राइटिंग की बात कर ही रहे हैं तो यार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले। ना एक क्वेश्चन और आता है लोगों के दिमाग में, जो उसमें हमने थोड़ी बहुत उसकी बात नहीं करी है, कि कंटेंट राइटिंग सीखे कैसे। यार कंटेंट लिख के, और कैसे। हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं यार कंटेंट राइटिंग कैसे सीखें। हम उस तरह की मेथड की बात नहीं कर सकते जिस तरह से हम कंटेंट राइटिंग करते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक आप खुद सीखते जाते हो कंटेंट राइटिंग। लेकिन आप कोई जो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा है, जिसको नहीं पता कंटेंट, क्योंकि क्या होता है हर राइटर का अलग अलग तरीका होता है कंटेंट लिखने का। राइट। लेकिन आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक आइडिया चाहिए होता है कि लोग कैसे सोचते हैं, हाँ। कैसा पढ़ना पसंद करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा बुक से रीड करने से या न्यूज़पेपर रीड करने से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में काफी सारे कॉलम्स आते हैं कंटेंट के जहां पर लोग पढ़ते हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा मेंटेलिटी का पता चलता है लोगों का, कि लोग क्या पढ़ना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि तभी तो मीडिया अंडर रिसर्च पे इतना पैसा खर्च करती है कि लोगों को पसंद क्या आ रहा है। और आपने हाँ, अगर वो चीज जान ली कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, और आप उस बेसिस पे अपने इमेजिनेशन से अपने तरीके से कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली वो वर्थ करेगा। हालांकि हाँ। ललित भाई मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इसके ऊपर। हम्म। वो आप जो बोले कि कंटेंट कई तरह के होते हैं, जो कि मैं हम्म। डिवाइड करता हूँ कंटेंट को, 3 तरह के कंटेंट बेसिकली होते हैं। हम्म। प्राइमरीली एक जो कि हम्म। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाता हो, हम्म। पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जैसे कि लेट्स से हाउ डू आई स्टॉप माय डॉग फ्रॉम हम्म। बार्किंग एट नाइट हम्म। टू अदर डॉग्स। एक, इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो गया ये। हाँ बहुत एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, क्योंकि मतलब लगेगा कि ये क्वेश्चन हाँ हम्म। जेनेरिक सा है, लेकिन यार जो बंदे के मन में ये क्वेश्चन है वो रात को सो नहीं पाता क्योंकि उसका हम्म। कुत्ता भौंक रहा है, right? उसका हम्म। सोल्यूशन निकालना, वो हम्म। एक रेस्पॉन्सिव कंटेंट बोलते हैं उसको। दूसरा एक होता है सोशली शेयरेबल कंटेंट, जो आप बोलते हो लोगों को पसंद आना चाहिए। हम्म। लोगों को जब पसंद आएगा, वो न्यूज मीडिया वाले वही करते हैं कि पसंद हम्म। आने वाली चीजें, वो सनसनी खेज खबरें हम्म। वो ना वो होती हैं। तो हम्म। बेसिकली वो उस तरह की होती है। हाँ, और मतलब एक, आप टाइप ऑफ कंटेंट लिखने का सीखने का तरीका सीख सकते हैं चीजों से। हाँ लेकिन इस तरह का हाँ। कंटेंट होता है। मैं हाँ। हेल्थ हेल्थ सॉरी मतलब रिस्पॉन्सिव कंटेंट के लिए ये मेथड हम्म। सही नहीं है। मैं हम्म। क्यों है वो आपके पास वापस। हाँ, समझ गया मैं आप हाँ। जो बताना चाह और रहे एक हो। तीसरा टाइप का कंटेंट है, एक गाइड हम्म। होता है बेसिकली। हम्म। गाइड इन द सेंस गाइड टू सेल, लेट्स से हम्म। उसको जो हम कॉपी राइटिंग बोलते हैं। हम्म। उस कंटेंट का फोकस यही होता है कि एक सेल करवाना। हम्म। जो कि हाईएस्ट पेड कंटेंट राइटर्स कॉपी राइटर्स ही होते हैं, क्योंकि यार हाँ। मतलब उसके पास तो हम बाद में भी आएंगे। कॉपी राइटिंग एक हम्म। स्किल है जो कि आप अपने वर्ड्स से सेल करते हैं कोई भी हम्म। चीज। हम्म। तो यहाँ आपने जो बोला वो परफेक्ट एग्जांपल है सोशली शेयरेबल कंटेंट के लिए, बहुत वायरल हम्म। जाता है फैशन हम्म। मैगजीन्स न्यूज स्टफ। हम्म। लेकिन जो कंपनीज को चाहिए, जो बड़े कंपनीज को हम्म। चाहिए, लोग मेजरली यहीं पे फोकस करते हैं कि हाँ हम सनसनी टाइप का हम्म। लिखेंगे।
लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट है जो कि काम करता है एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहां पर आपको फ्रीलांसिंग के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिव होते हैं। इंफॉर्मेटिव कंटेंट। हाँ, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यहाँ पे जो लिखना होता है, इसको जब स्टार्ट करेंगे आप अपने प्रॉब्लम से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि ललित भाई, आप और मैं बैठ करके कितना माताफेरी करते एक अच्छा सा पॉडकास्ट माइक ढूंढने के लिए, अच्छा सस्ता, है ना। ये हमारे दिमाग में था कि अच्छे पॉडकास्ट माइक की क्वालिटी क्या होती है। हमने कई बार गूगल भी किया था। अब सोचो अगर इसके ऊपर कोई एक अच्छा आर्टिकल मिल गया हमको, लेट्स से हमने माओनो कंपनी की खरीद रखी है और माओनो की कंपनी ही लिख के दे दी कि ये चीज आपको देखना चाहिए। अब जब पढ़ोगे वो सोल्यूशन, हमको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, तो हम क्या बोलते हैं कि हम नर्चर भी हो गए उस हिसाब से। हाँ, माओनो की कंपनी हमको ये इन्फॉर्मेशन दी, तो देखते हैं माओनो की माइक कैसी होती है। हमने देखा कि ये बजट के अंदर है, तो हमने खरीद लिया। तो कंटेंट जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट होती है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा चलता है। वैल्यूएबल कंटेंट बोल सकते हैं उसको काफी। हाँ, और इसको सीखने का तरीका आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी जैसे किताबें हो गई, माइक हो गया, लैपटॉप हो गया, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, अपने भाषा में करते जाओगे, तो आप कंटेंट राइटर बन ही गए। इसके बाद आता है स्टाइल ऑफ राइटिंग। जो लोग पढ़ते हैं कंटेंट, उनको अपना पर्सनलाइजेशन बहुत पसंद है। कि मतलब जब कंटेंट, हम बचपन में क्या लिखा करते थे कि यू नो, जैसे बचपन में हम लिखा करते थे, ऐसे लिखते हैं ना, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है सारे ऐसे, हमको सबको पढ़ा जाता फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऐसे मैक्सिमम हम लोग लिखते थे थर्ड पर्सन में, और वो सबसे घटिया तरीका का कंटेंट राइटिंग होता है। मैं तो आज तक ईमेल भी थर्ड पर्सन में लिखता। तो लोगों को फर्स्ट पर्सन वाला कंटेंट बहुत सही लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई, यू, वी का इस्तेमाल बहुत किया जाता हो। ऐसे लिख सकते हो कि आप एक लाइन को कि लेट्स से कि वी क्रिएटेड दिस स्प्रेडशीट फॉर दिस रिसर्च, या फिर आप उसको उल्टा लिख सकते हो कि दिस रिसर्च वाज परफॉर्म्ड बाय अस। ठीक है ना। इसमें से ना एक गैप आ जाता है, पैसिव सेंटेंस में एक गैप आ जाता है, आप उसके साथ उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जो एक्टिव सेंटेंस में लिखना एक अपने आप में ही कला है। इनफैक्ट मेरे पास बहुत खराब कंटेंट राइटर्स आए हैं, ठीक है ना, उनको मैंने हायर करा था अच्छा खासा पैसा देके, लेकिन जितने भी सेंटेंसेस उन्होंने सबके सब पैसिव में लिखा है, जैसे ऐसे राइटिंग करते हैं। और यही रीजन है कि कंटेंट राइटिंग में 90% लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हाँ, पैसिव सेंटेंस की वजह से। अगर ना इस चीज की बात कर रहे हैं तो मैं लोगों को बता देता हूँ कि लोग जो एसईओ की बात करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो कंटेंट राइटिंग भी उसका एक तरह का पार्ट होता है। जिस तरह से आप वे में लिखते हो, आप उसमें कौन सी वॉइसेस यूज कर रहे हो, किस तरह से कन्वे कर रहे हो, तो वो भी एक एसईओ का पार्ट है जिसको लोग नहीं जानते ज्यादातर। वो सिर्फ सोचते हैं कि बैकलिंक पार्ट है, लेकिन जब ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे हैं तो आप किस पर्सन में वो लिख रहे हो आर्टिकल, क्या वो आर्टिकल ऐसा है जो आपके ऑडियंस को होल्ड करके रख सकता है या एग्जैक्टली। हाँ, तो वो भी एक एसईओ का पार्ट है, जो कि जयंत भाई ने काफी क्लियर कर दिया कि आप किस पर्सन वे के लिए लिख रहे हो, कि थर्ड पर्सन लिख रहे हो, फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हो, तो काफी ज्यादा वो हेल्प करता है एसईओ में भी। एग्जैक्टली। तो यही होता है कि मतलब और इसीलिए मतलब स्टार्टिंग करने के लिए हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक जेनेरिक से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और लिखने की कोशिश कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन में, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव पैसिव वॉइस सबको समझ में आ जाएगा, राइट। मतलब आपके व्यूअर को बिल्कुल लगना चाहिए कि वो आप उसी से बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने ब्लॉग लिखता था तो मैं डायरेक्टली लिखता था कि दिस ड्रेस इज जस्ट मेड फॉर यू। हाँ, तो मतलब जब भी कोई पढ़ रहा होता तो उसको लगता था हाँ यार, ये इस बंदे ने मेरे लिए ही लिखा है। और उसमें तो बहुत कुछ काम आता है यार। इंट्रो कैसे लिखें, फर्स्ट मतलब हेडलाइन कैसे लिखें, हर किसी के ऊपर हम एक एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। पर मेजॉरिटी हम यही बोल सकते हैं कि एक एक्टिव वॉइस बहुत अच्छा काम करता है। और या बस वही है, काम स्टार्ट कीजिए, और एक कम्युनिटी होना जरूरी है जो आपको फीडबैक दे कि कैसा लिखे हो, कैसा नहीं लिखे हो, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ, तो जब हमने इतनी चीजों की बात कर ली है तो मेरे को जो समझ में आया, तो एक अच्छा कंटेंट वो है जो इजी वे में लिखा हो, जो अपनी ऑडियंस को होल्ड कर सके। एग्जैक्टली। हाँ, और बीच में ज्यादा गैप्स नहीं होने चाहिए। गैप से मतलब मेरा है कि बंदा कहीं भटक ना जाए उसको पढ़ते पढ़ते। एक फ्लो होना चाहिए कंटेंट का। एग्जैक्टली, बहुत हाँ, फ्लो होना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, ताकि एक बार जब बंदा पढ़ने बैठे उसको, तो जब पूरा एंड हो जाए तभी बंदा उठे वहां से। हाँ, और फ्लो कैसा हाँ। आता है ना, हम लोग ह्यूमंस हैं, और लोग सवाल आते हैं हमारे मन में। जैसे कि कोई एक, जैसे कुत्ते का एग्जांपल ले लिया हमने कि हाउ टू स्टॉप माय डॉग फ्रॉम बार्किंग एट नाइट। तो
उसका सोल्यूशन तो मुझे फटाक से चाहिए, लेकिन वो सोल्यूशन पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में और भी क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स से कि ये क्वेश्चन आपने पूछा और मैंने बता दिया कि भाई साहब तुम ये करो, ऐसे उसको ट्रेन करो तो रात को वो भौंकेगा नहीं दूसरे कुत्तों के ऊपर। इंसान आएगा तो भौंकेगा, चोरों चक्के होते हैं, राइट। तो वो आंसर मिल गया, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में ये सवाल आएगा कि यार ट्रेनिंग कैसे दें। हम्म। अगर ट्रेनिंग करना चाहें तो हम क्या चीज यूज करें उसको ट्रेन करने हम्म। के लिए, कितना टाइम लगेगा मुझे ट्रेन करने के लिए। अगर आप खुद ये सोचोगे कि हाँ अगर मैं ये चीज के ऊपर लिखने चालू कर दूं तो जो बंदा इसको पढ़ेगा उसका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और एक बात बोलते हैं ना कि यार बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि आप क्या ना बोल दूं, तो मैं बोलूंगा लिखने से पहले भी एक बार आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि जो आप लिख रहे हो वो अच्छा लिख रहे हो, कि आपके ऑडियंस को पसंद आएगा। और उसको जानने का भी एक तरीका है, ट्रायल। उसको मैं हम्म। बोलूंगा आप एक बार लिख कर देखिए कुछ कंटेंट, अगर आपके ऑडियंस को पसंद आ रहा है वो, मैं तो या बोलता हूँ यार तो हेडलाइंस हाँ। लिखते रहो, मतलब जैसे हाँ। कि हम लोग एक के बाद एक हेडलाइंस लिखते गए ना। हम्म। जैसे कि पहले बार हम्म। बताया कि ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं, क्या हम्म। ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो अपने हम्म। अंदर ही एक सवाल आने चल हम्म। जाएंगे, अगर ये मेरा कुत्ता होता है हम्म। तो मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी। तो यू हम्म। पुट योर सेल्फ इन टू द कस्टमर शूज, जो कस्टमर हाँ, अवेटर उसको की बात। बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग बैक, मतलब एक बार अपने आप कंटेंट पे रिफ्लेक्ट बैक करके देखो, क्या एक उसको एक ऑडियंस की तरह पढ़कर देखो कि कैसा लग रहा है वो। हाँ वो है। अगर आप अपने कंटेंट को खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो अच्छी तरह से पूरा, तो क्या हम्म। आपको लगता है आपकी ऑडियंस पढ़ पाएगी उसको? हाँ, और एक चीज है ललित भाई, तो ये कंटेंट लिखना तो सीखे थे, लेकिन हम्म। लिखे कहाँ पे? आप बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर आप ही दे दो। लिखे कहाँ पर यार? सबसे पहले मैं बताता हूँ, जब हमने लिखना स्टार्ट किया था तो यार हमने भी फ्री ब्लॉग से स्टार्ट किया था लिखना। ब्लॉग ना हमारे स्पॉट पास से। कोई डोमेन था ना होस्टिंग थी, बस लिखना था यार, स्टार्ट कर हम्म। दिया। एक मतलब यार मैं तो बोलूंगा जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, जो मेरी पहली प्रायोरिटी थी, मेरे को बोलना था, मेरे को पैसा कमाना था यार। हाँ। हाँ, मैं साफ बोलता हूँ, मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं था लिखने में इतना ज्यादा, पर मेरे को पैसा, पर लेकिन जब मैं धीरे लिखता गया तो मेरे को यार वो अच्छा लगने लगा। कंटेंट लिखना मुझे मजा कहीं ना आने कहीं लगा। लगा, हाँ मतलब जैसे कि हमको बोलने में मजा आता है, बातें करने में मजा आता है, कहीं ना कहीं ये लग रहा था हम अपने एक थॉट्स को एक आइडिया दे रहे हैं, एक शेप दे रहे हैं लिखते समय, अपने वर्ड्स के साथ प्ले कर रहे हैं। तो यार उसमें मजा आना चाहिए आपको, पहली बात एग्जैक्टली। तो ठीक है। उसके बाद लिखने की बात करूँ तो मैं, अगर आपको सच में जानना है कि आप लिखने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, तो आप सीधे MS वर्ड पर जाके लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर हम्म। बोलूंगा मैं, आप एक फ्री ब्लॉग बना लें। या फिर मीडियम पे भी जा सकते हैं, मीडियम तो बहुत हाँ, अच्छा मीडियम। मीडियम तो काफी अच्छा वो है, जहां पर आप जाके आपको उसमें ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं जरूरत नहीं है। पर लेकिन हाँ, मीडियम पे आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग सकता है लोगों को सीखने में उस तरह को, क्योंकि वहाँ हम्म। अप्रूव होने का भी थोड़ा सा वो होता है। नो आई अगर डोंट थिंक आप, उतना इशू भी होता है, एक बिगिनर्स के लिए आई गेस मीडियम हाँ अच्छा है। ईजा है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हो कंटेंट को लेकर, एक छोटा सा ब्लॉग बना लो यार, होस्टिंग खरीद लो। हाँ यार, कहाँ आई डोंट पच्चीस थिंक, पच्चीस हाँ। डॉलर तो लगते हैं यार, हाँ, $1200 पूरा साल भर का लगेगा, $1200। तो और लाइक मतलब यार आप अच्छी खासी होस्टिंग मिल सकती है आपको $25 में तो यार साहब की। हम लोग यूज करते थे ना ग्रीन गिक्स, हाँ, वो अच्छी काफी है। अच्छी होस्टिंग है यार बिगिनर लेवल के लिए तो। हम्म। और बिगलर के मीडियम के लिए बोलूंगा, ब्लॉग ही तो लिख रहे हो यार, सिर्फ आर्टिकल्स। हाँ तो वर्डप्रेस ब्लॉग हाँ। बनाना सही है, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब कुछ ब्लॉग्स लिखे, हम्म। उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं इस ब्लॉग को कहीं और लेके जाऊं तो ये एक हम्म। प्लेजरिज्म टाइप का हो जाए, क्योंकि ये ब्लॉग हम्म। अभी इंडेक्स हो चुका गूगल में, हम्म। राइट। अभी गूगल के इंडेक्स से तो नहीं हटेगा बिकॉज इट वाज हम्म। रिटन थ्रू मीडियम। हम्म। बट देन मेरे को रियलाइज अगर मेरे पास खुद का एक ब्लॉग होता तब हम्म। ये इतना अच्छा सा कंटेंट जो मैंने लिखा वो वहां पर भी हो सकता था मेरे खुद के हम्म। होस्टेड साइट में। तो उसके हम्म। बाद से मैंने फटाफट डोमेन होस्टिंग लेके वर्डप्रेस सेटअप करके यार स्टार्ट ही कर दिया लिखना, वो है। उससे ना आपका जब एक वर्डप्रेस ब्लॉग होता है या कुछ होता है, तो यू आर द ओनर ऑफ योर क्रिएशन। राइट। हाँ, तो जो आप लिखते हो वो आपका ही है हमेशा के लिए। आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के पास या किसी एप्लीकेशन के पास या किसी वेबसाइट के पास नहीं जा रहे उसको पब्लिकेट करने के लिए। हम्म। आप खुद ही इसको कभी भी पब्लिश करते हो, पब्लिक कर सकते हो, बस एक बटन दबाकर। सो यू हैव टू हाँ। प्रेस द पब्लिश बटन, दैट्स इट। यस। और हाँ। एक और चीज़ है ना, जब आपके हम्म। पास खुद की वेबसाइट, जैसे हम लोगों ने हम्म। फ्रीलांसिंग के बारे में, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करी कि यार हम्म। आपके पास एक खुद की, मतलब होनी चाहिए अपनी वेबसाइट अपने नाम की। हम्म। और आप यही वेबसाइट जब क्लाइंट को दिखाओगे कि देखो भाई साहब मैंने ये लिखी है, हम्म। जैसे उनको पास मेल जाएगा hello@jayantparty.com से, और वो jayantparty.com में आएंगे देखेंगे बंदा इतना अच्छा लिख चुका है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एक्चुअली वो क्लाइंट को लैंड, बहुत प्रोफेशनल सा लगता है अगर आप खुद के होस्टिंग में लिखते हो तो। और कहीं ना कहीं जब आप लिखते हो ना, मतलब आप देखते हो यार, जब लिखते जाते हो ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हो, तो आपका एक अलग ही रुतबा बनता जाता है कहीं ना कहीं अपने साइड वाले लोगों से। तो आपको हम्म। लगता है ये बंदा यार सीरियस है अपने काम को लेके, ये लिखता है, इसके में एक हैबिट है लिखने की।
हाँ वही है। हाँ। वो है, और वही है कि जब जैसे कि मेरे साथ हुआ है कि मैं ई कॉमर्स के ऊपर लिखता हूँ तो लोग मुझे ई कॉमर्स एक्सपर्ट तभी बना दिए थे जब मैंने लिखना स्टाइल चालू किया था। बोलते हैं द रिटन वर्ड इज ऑलवेज पावरफुल। ठीक है ना। तो जब से मैंने लिखना स्टार्ट किया था लोग तभी से मेरे को सीरियसली लेना चालू कर देते, हालांकि मुझे उतना नहीं पता था ई कॉमर्स के बारे में। तो यार मतलब एक लिखने की बात कर ही रहा हूँ तो यार काफी ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यूएसए वगैरह किसी वेस्टर्न कंट्रीज, जितना मैंने मूवीज में देखा है, तो वहां पर काफी लोग जर्नल लिखा करते थे अपनी। हम्म। हाँ, मतलब अपने लाइफ के बारे में लिखा करते थे। अब इंडिया की बात करूँ तो उसको हम सिंपली बोलते हैं डायरी राइटिंग बोलते हैं, इसको हम बचपन में सिखाया जाता था। राइट राइट। हेलो डायरी या कुछ ऐसा कर स्टार्ट करते थे, लिखते रहते। तो यार मतलब स्टार्टिंग से हमको बताया रहा है लिखना आपके लिए अच्छा रहता है, लिखना आपकी मेंटल पावर को भी थोड़ा स्ट्रेंथ करता है। हम्म। आपको लिखना आपके आइडियाज के लिए अच्छा होता है, क्योंकि राइट। आप अपने आइडियाज को कहीं लिख सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। क्योंकि आपको क्या भरोसा आपको कोई चीज आज याद है कल याद ना हो। वो एक है, और वही थॉट्स हाँ। के साथ खेलने के बारे में बात कर रहे हाँ। थे जब वो उसमें एक हम्म। अलग ही मजा है। जैसे कि रिसेंटली हम्म। मैंने एक आर्टिकल लिखा था। तो आर्टिकल का स्टार्टिंग ऐसे हुआ था, मतलब आर्टिकल था कि हाउ टू ग्रो योर फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली, मतलब ई कॉमर्स में जो ईमेल सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं ना, हाउ टू इंक्रीज योर ईमेल सब्सक्राइबर्स ऑर्गेनिकली। तो मेरे दिमाग में था कि इसको एक अलग से एंगल से कैसे दिखूं। तो मैंने स्ट्रेट अप लिख दिया कि नो यू कांट। फिर उसके बाद लिखा यू कांट इफ यू डू ऑल दिस थिंग्स। तो पहले मैंने लिस्ट कर दिया कि ये आपको नहीं करना चाहिए इफ यू वांट टू डू इट ऑर्गेनिकली। देन उसके बाद लिखा यू हैव टू डू दिस टू डू हम्म। इट ऑर्गेनिकली। तो मतलब क्या बोलते हैं, जो रीडर भी आएगा इसको उसको भी मजा आने लगेगा पढ़ने में, हम्म। बिकॉज मेरे को भी मजा आ रहा था लिखने में इस बुक को। जयंत भाई आप तो पूरा कॉपी राइटिंग में घुस गए। अरे वही तो हाँ। होता है, किसी हम्म। के इमोशन को अगर आप वैसा बना सको हम्म। तो है ना, मतलब वो बंदा भी मोटिवेट होता है आपके हम्म। कंटेंट को पढ़ करके। हम्म। आप भी, आपको भी मजा आता है पढ़ करके, लिख के हम्म। बेसिकली। और आपको अगर ट्राई करना है कि आप एक अच्छी तरह से कंटेंट लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, मैं बोलूंगा आप इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर जाके कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दें। लिंक्डइन अच्छा है, राइट। हाँ, क्योंकि वहां पर आपको रीच भी मिलेगी। आप अपना पर्सोना भी फाइंड कर सकते हो ऑडियंस का, और ये भी फाइंड कर सकते हो आप किस तरह की ऑडियंस आपको पसंद कर रही है आपके कंटेंट को, और किस राइट। तरह की नहीं। तो आप एक टारगेटेड ऑडियंस फाइंड कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म के द्वारा। इनफैक्ट हाँ। मीडियम भी वैसे ही कर सकते हैं। आई गेस लिंक्डइन हम्म। बहुत अच्छा है क्योंकि प्रोफेशनल हम्म। मतलब प्लेटफॉर्म है हम्म। जिसमें आप इजीली कॉर्पोरेट्स को भी रीच आउट कर सकते हो, देखो भाई हम्म। साहब मैंने लिखा है ऐसा हम्म। वाला। हाँ। अब जैन भाई यार हमने इतनी सारी बातें कर ली कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड, और हम समझ गए कंटेंट लिखना कैसे है, कंटेंट होता क्या है। तो अब ये बात करते हैं कंटेंट राइटर्स किस किस बिजनेस पीपल को चाहिए होते हैं, या किस किस बिजनेसेस को कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है, या कौन से पीपल हैं जो फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। यार ये तो बहुत ब्रॉड डोमेन, हर किसी को हम्म। कंटेंट राइटिंग की जरूरत है। अब अभी हम्म। सोच लो, आप अमेजोन पे जाते हो, आप हम्म। कोई एक चीज खरीदते हो, फोन खरीदते हो, कुछ भी खरीदता हो, उसका स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो ना। ये बात हम्म। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कही थी। वहां भी किसी कंटेंट राइटर ने लिखा हुआ है वो कंटेंट। तो हर एक इंडस्ट्री में आप जाओ, जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए वो एक अच्छे कंटेंट राइटर के ऊपर फोकस करेगा, उसको चाहिए होगा। पर यही बात है कि आप अच्छे कंटेंट राइटर हो कि नहीं। अगर नहीं हो तो खुद को बनाओ, इफ यू आर सीरियस अबाउट इट। वही बात है। तो एक बार आप एक लेवल पे आ गए ना, तो आप आराम से बहुत सारे क्लाइंट्स भी उठा सकते हो अपने नीच हम्म। के, जैसे अपने हम्म। मार्केट के। तो यार सब फिर ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन यही रहता है हमारे लिए कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर कंटेंट राइटिंग, जिसके लिए हम हमेशा बात करते रहते हैं कि क्लाइंट्स ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर एक वे है, तरीका है जिससे आप कंटेंट राइटिंग के लिए क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। हम्म। हाँ। तो सिस्टमैटिक अप्रोच करें तो यार, जैसे हम्म। मेरे पास आते हैं, मेरे ब्लॉग पे ऑर्गेनिक रीच भी आजकल आ रही है, तो बहुत सारे मतलब ई कॉमर्स बिजनेसेस मेरे ब्लॉग को ही पढ़ के आते हैं मेरे पास। हम्म। वो कॉन्टैक्ट के फॉर्म में जाके फिलअप करते हैं, हम्म। तो वो सब कुछ चलता है। तो तो मतलब मेरे साथ ना बेसिकली क्या हुआ था, हम्म। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करा, पर मैं आपको भी हम्म। बता देता हूँ। जैसे कि मैं अपने ब्लॉग की बात करूँ, मैंने कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट किया, कम से कम 20-25 ब्लॉग पोस्ट कर दिए, हम्म। और अपना ईमेल वगैरह से पे पूरा वेबसाइट बना दिया। तो क्या होता है, लोग जो लोग होती हैं, जो ब्रांड होते हैं, जो आपके नीश से रिलेटेड होती हैं, वो आपको खुद कॉन्टेक्ट करने लग जाएंगे कुछ समय बाद, अगर आपके ब्लॉग्स अच्छे हैं, कि आप हमारे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो या इसके लिए कॉन्टेंट लिख दो। तो आप क्या कर सकते हो, उन बंदों को भी डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो कि अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मैं आपकी वेबसाइट के लिए भी इस तरह के आर्टिकल्स लिख सकता हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, और ऐसा मेरे साथ काफी बार हुआ है कि मेरे जो ब्रांड्स ने मेरे को उन्होंने मेरे को रीच आउट किया था अपने प्रोडक्ट के लिए, तो मैंने उनके लिए भी कंटेंट लिखा है, उनके लिए ईमेल मार्केटिंग का कंटेंट लिखा है। तो ये भी एक एग्जैक्टली। तरीका है। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है बस पहले तो। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद हम्म। ब्रांड्स के पास जा सकते हो, कोल्ड हम्म। ईमेलिंग।
अगर आप एक नीश को पकड़ के कंटेंट लिखना चालू कर दे, जैसे ब्यूटी हो गया, हेल्थ हो गया, आपको तो पता ही होगा ना इसके रिलेटेड दूसरे कंपनीज क्या क्या है, जैसे कि जैसे नायका हो गया, या नायका तो चलो मार्केट प्लेस है, जैसे कामा आयुर्वेदा हो गया, आपका नीश लेट से आयुर्वेदिक ब्यूटी के ऊपर है, आप अपने ब्लॉग्स बनाते जाओगे उसके ऊपर, और बाद में उसको ही अपना एक रिज्यूमे टाइप का दिखा के उनके पास जॉब के लिए अप्लाई करोगे, काम आयुर्वेदा के पास, कि भाई साहब देखो, आई एम ए कंटेंट राइटर on this niche, I know what your competitors are doing better than you, I can do the same or better than your competitors for you, and I understand your market. तो यह सिंपल सी बात होगी ना, हाँ, लेकिन कंटेंट लिखने से पहले भी आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ, और पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो एक साइकिल है हाँ, जिसमें आपको एक बार एंटर करना ही पड़ेगा। हाँ, कंटेंट लिखो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, क्लाइंट्स ढूंढो, कंटेंट लिखो और पोर्टफोलियो बिल्ड करो फिर से। वही है, वही, और कुछ हाँ। रास्ता नहीं है। और बाकी तो है हमारा पर्सनल ब्रांडिंग, आप कम्युनिटीज ज्वाइन करो, लोगों को हेल्प करो, और लोग अपने आप आपके पास आएंगे कि भाई साहब आप हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो क्या, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो क्या, है ना, बहुत सारे वो सब भी आते और ना एक टारगेटेड क्लाइंट को भी आप पा सकते हो यूजिंग फेसबुक एड्स, जो हमने काफी बार ट्राई किया है। हैं। एग्जैक्टली, आप एक अच्छा पीस ऑफ कंटेंट लिखकर एक बूस्ट कर उससे दो। फेसबुक, हाँ, फेसबुक एड रन कर सकते हो। हम्म। उसके नीचे लिख सकते हो, इफ यू लाइक दिस कंटेंट आई कैन राइट सेम फॉर यू। नॉट जस्ट दैट, उसमें हाँ। आप और भी ज्यादा डीपर लेवल पे जा सकते हो, लेट्स से कि हम्म। आपका नो बिजनेस ओनर को टारगेट करने के लिए देयर इंटरेस्ट इन फेसबुक, हम्म। कि जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस, एक हम्म। इंटरेस्ट है वहाँ पे, हम्म। डेमोग्राफिक्स है बेसिकली हम्म। इंडिया के अंदर। अगर यूएस हम्म। में भी जाओगे तो वहाँ भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हम्म। हैं, तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स, और उसको नैरो डाउन कर सकते हो, लेट्स आप हेल्थ और ब्यूटी के ऊपर लिख रहे हो हम्म। तो उसके ऊपर डाल सकते हो ब्यूटीज। तो जो हम्म। लोग, जो स्मॉल बिजनेसेस ब्यूटी इंडस्ट्री के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, वो अपने टारगेट बन गए। अभी उनके ऊपर आप चालू कर सकते हो एड्स, कोई एक अच्छा सा पीस लिख करके, कि लेट्स से वाई पी, उनके उनके इंटरेस्ट के रिलेटेड, ऐसा नहीं कि आप कोई हम्म। रैंडम सा बूस्ट करो, लेट्स से कि हम्म। एक ऐसा टॉपिक लिखो जैसे कि लेट्स से ब्यूटी इंडस्ट्रीज, हम्म। why beauty industry, why people in beauty industry are shifting more towards organic हम्म। ब्यूटी रादर देन केमिकल। हम्म। ये हम्म। अगर उनको अगर दिखने लग गया ना, वो उनका भी हम्म। इंटरेस्ट आ कि हाँ यार, ये तो सही बात है, ये तो हम्म। ऑर्गेनिक की तरफ सब जा रहे हैं, हम्म। देखते हैं क्या लिखा है, वो इधर हम्म। आएंगे आपके पास। हम्म। और आपको पता है कि ये टारगेटेड है, ये पीस ऑफ कंटेंट बिजनेस ओनर की तरफ, और जो भी बंदा वो ब्लॉग के अंदर आपको हम्म। सब्सक्राइब करता है, आप फॉर्म हम्म। डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट अस का वो भी डाल सकते हो, हम्म। डाल सकते, ब्लॉग के अंदर भी लिख सकते हो कि इफ यू आर ए बिजनेस ओनर वी कैन हेल्प यू प्रोवाइड दिस हम्म। काइंड ऑफ कंटेंट, तो वहां से हम्म। वो आपको मैसेज भी कर सकते हैं कि हम्म। हाँ भाई साहब, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे हेल्प हम्म। चाहिए। तो तो ना इसको सिंपल में बोला जाए तो फाइंड अ टारगेट ऑडियंस, फाइंड हम्म, देयर और इंटरेस्ट, जिस चीज को वो पसंद करते हैं, हम्म, उसके राउंड में कंटेंट लिखो, उसको प्रमोट करो, वैल्यू ऐड करो, और उसके बाद थोड़ा सा कॉल टू एक्शन दे सकते हो आप दे सकते बेसिकली। हो हर चीज हाँ। में, एग्जैक्टली। हम्म। तो बेसिकली यही तो है, आप अफिलिएट हम्म। प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, एक अच्छा सा पोस्ट लिखो, लैंडिंग पेज का फॉर्मेट दो, उसमें कॉल टू एक्शन में खरीद लो, हम्म। है हम्म। ना। अगर कुछ सेल कर रहे हो वैसा लिखो, हम्म। प्रमोट करो, हम्म। और कॉल टू एक्शन दो। यही तो होता है हम्म। यार, और क्या, हम्म। है ना। तो यार हम तो हर बार बोलते हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग में चीजों को करने का तरीका थोड़ा बहुत सेम होता है हर चीज को करने का। हम्म, और थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बोला बहुत सारी चीजें सेम होती हैं, पर थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें आपको चेंजेस खुद करने पड़ेंगे, राइट, नई राइट। नई चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। हम्म, हम्म। हम्म। तो जैन भाई, अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अपना अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ मच टू चार्ज फॉर कंटेंट राइटिंग। यार लोग तो यार 10-20 पैसे में भी राजी हो जाते हैं। मतलब पता नहीं कि कौन क्या क्वालिटी रहेगा कंटेंट का, पर स्टिल व्हाट इज हम्म। द आइडियल प्राइस टू चार्ज। ललित भाई, आप कितना चार्ज करते थे, आज रिवील कर दो, मतलब आपने तो मुझे ही मत बता, मुझे भी नहीं बताया आज तक। अरे यार, मतलब यार जो लोग देख रहे होंगे, पता नहीं यार पुराने क्लाइंट्स वगैरह ना देख लें। तो नहीं यार बता मैं दो, बोलूंगा अभी ना, कितना चार्ज करते हो, हाँ, अभी कितना चार्ज करते हो। अभी यार मैं चार्ज करता हूँ अबाउट, मेरा ना चार्ज में ऐसा कोई पर्टिकुलर चार्ज नहीं है जितना मैं चार्ज करता हूँ। मेरा चार्ज थोड़ा कभी कभी डिफरेंट होता रहता है। वो मेनली रहता है मेरा रिसर्च कितना जाएगा उस टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जैक्टली। एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू राइट अ सिंपल पीस ऑफ कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल फैशन, आई नो अबाउट इट, आई नो फ्रॉम वेयर टू रिसर्च अबाउट इट, आई नो वेबसाइट्स जो फैशन के बारे में लिखती है, मैं वहां पर जाकर रिसर्च कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली 2500 रुपीज में 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख सकता हूँ। हम्म, हाँ, राइट। क्योंकि एवरेज प्राइस है काफी, और मेरे हम्म, को उसके बारे में जानकारी है। अगर इसी बेसिस पे थोड़ा सा टेक्निकल वर्क आ जाए, जहां पर हम्म, मेरे को टेक्निकल रिसर्च करनी है, तो यार वो मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है।
तो राइट। उसमें उसके लिए मेरे को अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, टाइम इन्वेस्ट होगा, तो उसके चार्जेस थोड़े अप डाउन हो सकते हैं। लेकिन मैं ना हमेशा एक बात को फॉलो करता हूँ, योर चार्जेस शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन योर क्लाइंट्स। हाँ वो भी है। हम्म क्लाइंट्स के ऊपर देख करके हमको चार्ज भी करने पड़ेंगे, वो बात सही है एकदम। इफ यू आर गिविंग बेस्ट पीस ऑफ वर्क टू योर क्लाइंट्स, हम्म। तो यार आपका जो क्लाइंट होगा ना वो भी आपसे पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ, जो मेरी मिस्टेक थी जो स्टार्टिंग में मैंने की थी, हमेशा मैं थोड़ा सा अपना प्राइस हाई रखता था। मुझे पता था क्लाइंट नेगोशिएट करेगा। हम्म। हाँ ठीक है, और उससे क्या होता है कि जब नेगोशिएशन पे आता है तो एक ऐसा प्राइस आ जाता है कि जहां पर आप भी खुश होते हो, क्लाइंट भी खुश होता है। क्लाइंट को भी लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम कुछ खरीदने जाते हैं, अगर हम उसको नेगोशिएट करके थोड़ा सा प्राइस डाउन कर देते हैं, तो यार हम्म। हम भी खुश हो जाते हैं। हाँ। हाँ, जबकि हमें पता, सामने वाले बंदे को पता होता है कि हाँ इस मार्जिन में भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, तो वही। यार अपने क्लाइंट्स के टारगेट करो, उनके बारे में थोड़ा सा बैक रिसर्च करो, और आप उसको फिर प्राइस डिसाइड कर सकते हो। लेकिन ना जयंत भाई, आप उनको एक बार ऑडियंस को एक एवरेज प्राइस बता दो जिसको लेकर वो एक स्टार्टिंग आउट कर रहे हैं, तो क्या एवरेज प्राइस वो मांग सकते हैं? अगर फॉरेन क्लाइंट है तो आपका प्राइस एकदम सही है, ₹2.5 हम्म पर वर्ड का। हम्म मतलब अगर स्पेशलिस्ट हो, जैसे आप फैशन में हम्म एक स्पेशलिस्ट हो, तो हम्म ₹2.5 पर वर्ड से लेकर के ₹3 ₹4 पर वर्ड तक भी जा सकते हो, when you are हम्म specialist in a thing। हाँ, और जब आप बाहर की बात कर ही रहे हो, तो मैं बताता हूँ ये प्राइस बाहर के लिए काफी कम है। हाँ वो उनके लिए तो कम ही है। हम्म और अगर इंडियन है तो यार वो हम्म तो इतना पे भी नहीं करते। और अगर हम्म फिर भी आपको एक वॉल्यूम का क्लाइंट मिले, जो क्लाइंट आपको बोलता है कि यार तू मेरे लिए 50 आर्टिकल लिख के दे, उसके लिए हम्म तो मैं ₹2 तक भी आ सकता हूँ, बट एक हम्म रुपए पर वर्ड तक भी आ सकता हूँ अगर मेरे निश का हो, हम्म क्योंकि मेरे को पता है हम्म मेहनत नहीं लग रही, और मैं उसको हजार हजार हम्म वर्ड के 50 आर्टिकल दे रहा हूँ, ₹50,000 हम्म का इनकम हो रहा है, तो इट्स नॉट बैड, राइट? इट वोंट हम्म बॉदर यू वेरी मच। हम्म आई डोंट थिंक मैं ₹1 तक कभी आ सकता हूँ, तो 1.5 उतना तक आ सकता हूँ, आई गेस, मैक्स टू मैक्स। अगर आप लिख रहे हो, लेकिन अगर आप इस काम को आउटसोर्स कर रहे हो, तो मेरे को लगता है अफोर्डेबल। अगर आउटसोर्स कर रहे हैं, आउटसोर्स, हाँ। यार मेरे को ना अच्छे कंटेंट राइटर्स मिलते नहीं इंडिया में। मैंने तो अपनी पूरी टीम बना रखी है एक अच्छे कंटेंट राइटर्स की, जो कंटेंट लिखते थे मेरे लिए। अरे यार, हाँ मतलब मिलते हैं, बट देन अगेन यू हैव हाँ। टू ट्रेन देम, ये करो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखिए अभी मैं हम्म कुत्तों के ऊपर एक ब्लॉग लिख ही रहा हूँ, हम्म तो उसमें ना मैंने यार हायर कुत्तों मत बोलो यार, थोड़े बहुत अपनी ऑडियंस साइड हो जाएगी यार, थोड़ा सा। ठीक है, डॉग्स के ऊपर मैं ब्लॉग। हाँ क्या यार, कुत्तों को कुत्ते ना बोले तो क्या बोले? टॉमी बोले। हाँ, ये अच्छा था। ठीक है, तो मतलब लेट्स अभी डॉग्स के ऊपर ब्लॉग लिख रहा हूँ, डॉग ब्लॉग लिख हम्म रहा हूँ बेसिकली। तो एक चीज हुई कि मतलब ऐसे आते हैं ना फेसबुक ग्रुप में, हाँ आई एम ए हम्म कंटेंट राइटर, आई राइट वेरी वेल, ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं ना। तो उनमें से एक को हायर किया था मैंने, बंदा बोल रहा था यार 50 पैसे पर वर्ड में मैं लिख देता हूँ। तो हम्म 50 पैसे ठीक है, मे बी डॉग्स के व्लॉग में मतलब क्या तुमको उतना रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, इट्स नॉट हम्म अनलेस एंड अनटिल इट कंसिडर्स डॉग्स हेल्थ। हम्म अगर एक सिंपल एस्पेक्ट के ऊपर है, डॉग के लिए टॉयज कौन सा लें, हम्म वो बहुत सिंपल सिंपल चीजों के बारे में वो हम्म लिख रहे हैं, तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, टॉपिक भी वैसा ही था, तो मैंने उनको दे दिया। इट वाज नॉट दैट गुड क्लाइंट, पर नॉट दैट गुड, मैं ये नहीं बोलूंगा, जो जिस बंदे ने लिखा था उसने अच्छा लिखा था, इसने हम्म बहुत बुरा लिखा था, पर हम्म वो बताओ ना, वो लेवल, आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आप एक खुद एक कंटेंट राइटर हो। वो भी है लेकिन, और ना उसका हाँ कंटेंट एटलीस्ट मुझे मतलब कनेक्ट करना चाहिए उसके साथ। हाँ, क्योंकि अगर दो आपके लाइंस लिखने के का बाद, तरीका अलग है, उसके लिखने का तरीका अलग हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंशिएट आ जाता है। हाँ, और अगर हाँ। अभी सोचो कोई एक ब्लॉग हम्म पढ़ रहा हूँ मैं और 2 लाइंस के बाद मेरा हम्म अटेंशन ब्रेक हो गया वहां से, हम्म तो यार ही फेल्ड मी, राइट? तो वही हम्म होता है। और वही होता है, मैं तो इंट्रो के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, तो हम्म बहुत ही ज्यादा प्राइम, मतलब हेडलाइंस और हम्म इंट्रो को, अगर मैं किसी को ₹1 दे रहा हूँ तो 80 पैसे मेरे इंट्रोज और हेडलाइंस से वसूल हम्म होते हैं। ये डेविड ओगलवी ने बोला था, बेसिकली मेरा कोट नहीं है। हम्म। तो और एनीवेज, हाँ, और लेकिन जब कंटेंट राइटर की हम बात कर रहे थे प्राइस डिसाइड करने की, तो मैं एक चीज और बता देता हूँ। हम्म। कंटेंट राइटिंग के प्राइस आपके एक वैल्यू पर काफी डिपेंड करते हैं कि आपकी पर्सनल ब्रांड कितनी है। मतलब आप किस किस वेबसाइट्स या किस किस ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिख चुके हो पहले, आपने किस किस वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्ट लिख सका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बात करूँ, आपने किसी बड़ी वेबसाइट के लिए लिख रखा है आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल entrepreneurship.com या फॉर हम्म। समथिंग वेबसाइट लाइक दैट, तो आपके जो प्राइस रेंज होंगे ना खुद ही अच्छे खासे वो बढ़ेंगे। अगर entrepreneur.com में मैंने लिखा ना भाई, मेरा चार्ज ₹10 से कम तो नहीं होने वाला एटलीस्ट। हाँ, वो तो है। ये ना सेम बात हो जाती है जैसे मूवीज पे, किसी मूवी का अच्छा खासा बजट है, कोई मूवी हिट हो जाती है, ब्लॉकबस्टर हम्म। हो जाती है, जो उसके एक्टर होता है जिस मूवी का, उसका प्राइस खुद बढ़ जाता है। जो उसके कंटेंट राइटर्स होते हैं उसका प्राइस खुद बढ़ जाता है। वो तो भी है। सिंपल सी बात है यार।
अब पता है मतलब यहाँ पे ना, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया 50 पैसे पर वर्ड मैंने दिए थे उस बंदे को, और इट वाज नॉट दैट गुड, बट फाइबर पे गया, वहां पर एक बंदा चार्ज कर रहा था 1 रुपए, नॉट 1.5 रुपीज नहीं था, 1.12 ऐसा करके आ रहा था, आई मीन डॉलर टू इंडियन कन्वर्शन में। और उसका प्रोफाइल ये था, उसने बोला था मैं सिर्फ और सिर्फ पेट्स के ऊपर लिखता हूँ। ऐसे भी ब्लॉगर्स थे कि जो सिर्फ और सिर्फ डॉग्स के ऊपर लिखते थे। इवन ऐसे भी राइटर्स दिखे जो सिर्फ और सिर्फ लैब्राडोर्स के ऊपर लिखते थे। तो ये तो वही बात होगी ना, नीश में जाओ, नीश में जाओ। जितना नीश, अभी उस बंदे को मैंने इतना दिया, इट वाज मोर देन अ रुपी फॉर अ डॉग वाला जेनेरिक सा कंटेंट, बट द कंटेंट दैट ही गेव मी वाज लाइक रियली गुड। अभी उसमें मेरे को कुछ एडिट नहीं करना पड़ा उसके कंटेंट में, एंड आई वाज रियली हैप्पी। और यही बात है कि क्यों एक स्पेशलिस्ट को ज्यादा पैसे मिलते हैं एक जनरलिस्ट से। वो सिंपल बात है ना, स्पेशलिस्ट अच्छी तरह से आपका ऑपरेशन वगैरह जो भी करेगा अच्छे से करेगा, वही जर्नलिस्ट है, नहीं करेगा यार वो चीजें। वही जनरल डॉक्टर हाँ वर्सेस सर्जन का जो कॉन्सेप्ट है हाँ। वही है। सही है। तो यही है कि अगर आप स्पेशलिस्ट हो एक चीज में, आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो। अगर आप जनरलिस्ट हो, हर तरह का कंटेंट लिखते हो, तो यार मैं तो हायर नहीं करने वाला हूँ, मैं तो नहीं करूंगा, आपको कोई भी हायर कर ले यार। और आप कंटेंट नहीं लिखते हो ना, तो आपको तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आपको तो कोई हायर नहीं करेगा फिर। वो भी है। नहीं। मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस नहीं बोल रहा। लेकिन आई गेस जब बिगिनिंग पे हम लोग चल रहे होते हैं, हमको पता नहीं होता हमारा नीश क्या है, हम्म वहां पे हमको थोड़ा बहुत हाथ मारना पड़ता है। वो स्ट्रगल तो रहता ही है कि हम्म हाँ हम इस, हालांकि मुझे काफी इजीली मिल गया था, हाँ मुझे ई कॉमर्स पे ही लिखना है और कहीं नहीं जाना है। अभी जैसे मैं कुत्तों के ऊपर भी, डॉग्स के ऊपर भी लिखना है और कहीं हम्म नहीं जाना। तो हम्म आई गेस इन दो टॉपिक्स पे आई कैन बी ए प्रिटी गुड हम्म स्पेशलिस्ट। हम्म बट व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट, मेरे पास भी कोई एक स्पेसिफिक नीश नहीं थी, एंड आई वाज अ जनरलिस्ट टू। हम्म पर उस केस में ना ये चीज बहुत हेल्प करी थी कि मैंने कोई सा भी एक जो पहला नीश पकड़ के मैंने आगे बढ़ गया, उसी में बढ़ गया। जैसे ई कॉमर्स मेरा पहला, जैसे मैं ऐसे लिख रहा था, मतलब कुछ लिखने का कोशिश करता, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यार डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिखेंगे, वो तो इतना बड़ा है, इसके ऊपर क्या लिखेंगे। उसके ऊपर हम्म मैंने सोचा कि चलो यार ई कॉमर्स के ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा नीश हो हम्म जाएगा, वो हम्म स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। और हम्म आंख बंद करके मैंने ना ई कॉमर्स के ऊपर लिखना चालू किया, देखते देखते हम्म 6 ब्लॉग पोस्ट लिख डाले। और ना नीश फाइंड करने का भी एक तरीका है जो मैंने, आई डोंट थिंक मैंने कहाँ से देखा था, पर कहीं से तो देखा था, वो काफी अच्छा लगा था। आप अपनी टॉप 10 चीजें जो आपको पसंद है, जो आप इसके में लिख सकते हो आर्टिकल वगैरह, ऐसे नीश फाइंड करें, उनको नोट डाउन करें 10, उसमें से टॉप 5 निकालें निकालें। हम्म 5 पर 5-6 दिन अपना आराम से, 5-6 दिन नहीं, ज्यादा ही बोलूंगा, 10-15 दिन आप रोज आर्टिकल वगैरह लिखकर देखें डेली बेसिस पर, हम्म कि आप किस चीज का आर्टिकल बिना सोचे या बिना कुछ किए लिख पा रहे हो अच्छी तरह से। ठीक हम्म है, तो आई थिंक उसमें से आपको 1-2 नीच ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, आप जिसमें इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हो लिखने में, आपको मजा आ रहा है लिखने में, तो आप उस नीच के लिए जा सकते हो। और मैं राइट। बोलूंगा आप एक नीच को पकड़ के चलें कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो अपनी नीच बाद में भी चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ। मतलब इनिशियली यू हैव टू बी हम्म लिटिल बिट मतलब क्लियर कोई यार अबाउट इट। वो कोई रेखा की लकीर नहीं है, आराम की लकीर जो भी बोलते हैं उसको, कि आपको इसी पे जाना है, आप चूज करिए, ट्राई आउट करिए, आपके लिए अच्छा वर्क करता है तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, नहीं करता तो हाँ वही है कि मैं ऐसा देखता हूँ देखो कंटेंट लिखने का, अभी तो इस फेसबुक में बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हेल्थ के ऊपर लिख सकता हूँ, डॉग्स के ऊपर लिख सकता हूँ, बट देन अगेन कोई अगर ऐसा टॉपिक, ऐसा नीश मिलेगा जहां पर मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ रहा है, जैसे कि कोई आएगा मेरे को रियल एस्टेट के ऊपर लिखने के लिए, यार मैं तो नहीं लिख सकता यार, इतना ज्यादा रिसर्च उसमें चाहिए। तो आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट टू राइट ऑन रियल एस्टेट। हालांकि इंटरेस्ट है लिखने का, बट देन अगेन आई कांट राइट। तो इस चीज में निश डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको इतना ज्यादा रिसर्च करना पड़ रहा है एक टॉपिक लिखने के लिए, और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, हालांकि इंटरेस्ट होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, इंटरेस्ट भी नहीं है और बहुत टाइम भी लग रहा है लिखने के लिए, तो आई डोंट थिंक इट इज रियली वर्थ इट कि आप तो करो तो। हाँ, तो मतलब अगर अपनी प्राइस रेंज डिसाइड करने की बात आई है, तो मैं आपको कुछ चीजें हम दोनों को बात करने से क्लियर हो गई मेरे को, कि क्लाइंट पे डिपेंड करता है आपका क्लाइंट कैसा है। हम्म दूसरी चीज, आपको कितनी रिसर्च करनी पड़ेगी, कितना टाइम देना पड़ेगा क्लाइंट के लिए, हम्म कितना टाइम लगेगा आपको लिखने के लिए। राइट। उसके बाद आप क्या टेक्निकल राइटिंग करने वाले हो या एसईओ फ्रेंडली राइटिंग करने वाले हो, किस तरह की राइटिंग करने वाले हो, इन सब चीजें डिपेंड करती हैं। और अगर आप जनरल राइटिंग करने वाले हो, सिंपल, अगर कोई सिंपल सा टॉपिक है, फॉर एग्जांपल फैशन है या लाइफस्टाइल वगैरह का है, आर्टिकल वगैरह लिखने हैं, तो आप इसके लिए जनरल सी रेस कर सकते हो, जिसको हम बोल सकते हैं 1 to 3 रुपीज पर वर्ड। या बाहर के क्लाइंट्स के लिए आई गेस हाँ, इतना काफी 3 रुपीज तक अच्छा नहीं है। जाएगा फॉर ए जनरलिस्ट, आई गेस 1 रुपी हाँ पर वर्ड भी
बहुत है। हाँ मतलब बाहर के क्लाइंट्स के लिए बोल रहा हूँ, 1 to 3 रुपीज पर वर्ड काफी सही रहेगा। पर मेरे वही ख्याल ना, से बाहर बाहर के के क्लाइंट्स क्लाइंट्स तो भी हाँ। ना वो भी स्पेशलिस्ट ही ढूंढते हैं हाँ ज्यादातर। जनरलिस्ट्स को आई डोंट। नहीं नहीं, मैं जनरलिस्ट नहीं बोल रहा, मैं जनरल टॉपिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इन जनरल एक हाँ टॉपिक के हाँ ऊपर, अच्छा। हाँ, तो आप इनके लिए इतने पैसे बोल सकते हो जनरल। अगर आपको टेक्निकली राइटिंग करनी है पूरा स्पेशलाइजेशन जाएगा। अच्छा, चार आप पांच रुपए तक भी जा सकता है यार वो हाँ, तो। फिर आपका जा सकता है भाई। हाँ वही बात है। हाँ, जनरली मैं बोलूंगा 1 रुपीज पर वर्ड से स्टार्ट करके देख सकते हो, आपके लिए क्लाइंट मान रहा है तो ठीक है। अगर इंडियन क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ उस समय, अगर हम्म मान रहा है तो नहीं, तो अपने प्राइस थोड़े थोड़े कम करते जाओ। 500 रुपीज में कोशिश करो 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख दो। आई डोंट थिंक ये 1000 वर्ड्स आर्टिकल जनरल टॉपिक पे लिखने के लिए 2 से 3 घंटे से ज्यादा लगेंगे। हाँ, आई मीन हाँ 1500 वर्ड तक भी लिखोगे और एक हाँ। स्पेसिफिक सा क्वेश्चन उठाओगे, हम्म 2 घंटे बहुत है। हम्म इनफैक्ट एक काम करते हैं, एक पॉडकास्ट, एक वीडियो शूट करता हूँ मैं, जिसमें कि दो हम्म घंटे का टाइमर लगा देंगे और बोलेंगे दो हम्म घंटे के अंदर एक आर्टिकल लिख के दिखते। हम्म। मजा आएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी मुझे हो याद है जाएगा। यार, आपने ये मेरे को भी सिखाया था कि आप कैसे करते हो यार, मेरे को काफी मजा आया था। आई थिंक ऑडियंस को भी काफी मजा आएगा वो चीज देखने में। हाँ और काफी चीजें क्लियर हो गई थी उस कंटेंट राइटिंग वाली क्लास से हम दोनों की। हाँ, तो जल्दी क्लियर हो आप भी एक बना सकते हो कि वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर, तो उस अच्छा पे लगेगा। काम चल रहा है अभी पूरा बैक चलो। एंड पे। लोगों को क्या ही बताएं अब। हाँ, हाँ और पांचवा क्वेश्चन है जो कि मतलब आई मीन हर कोई पूछता है कि, हर कोई पूछता है, और ये जो टॉपिक है हालांकि हम्म मुझे नहीं पूछा गया, बट इट्स अ वेरी थिंक जनरल थिंग। अगर आप कंटेंट लिख ही रहे हो तो अपने लिए हम्म पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं, तो पहले बता दे लोगों को पैसिव इनकम क्या होती है। जहां आपको ज्यादा मेहनत, ये जरूर ज्यादा जहां मेहनत। आप सोते समय भी पैसे कमा रहे हो, एक तरह से बोल नहीं, सकते ये भी नहीं हैं। बोलूंगा मैं बोलूंगा जहां आपको ज्यादा मेहनत ना लगती हो। देखो यार, सोते समय हाँ पैसा कमाने के लिए भी आपको मेहनत लगती है, हाँ। लेकिन अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, वहां पर आप हम्म बहुत ज्यादा मेहनत, एक्टिवली मेहनत कर रहे हो रोज हम्म एक सर्टेन सैलरी के लिए, लेकिन यहाँ पर आप हम्म मेहनत कर रहे हो, हम्म लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको मेहनत कम करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि मेहनत हम्म नहीं करनी पड़ रही है, हम्म वो होता है एक पैसिव इनकम। हम्म। तो उसको ना थोड़ा सा मैं ग्राफ वे में बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में आप अच्छी खासी मेहनत करते हो एक छोटी सी इनकम जनरेट करने के लिए। हाँ, पर जब जैसे ही आपका टाइम बढ़ता जाता है, आपकी मेहनत कम होती जाती है, आपकी पैसिव इनकम बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है, आपकी हाँ इनकम बढ़ती है, वो होती है हाँ पैसिव इनकम। और ट्रू पैसिव हाँ। इनकम होती है जब आपको काम नहीं करना होता, हम्म पैसा आता है। तो आई डोंट थिंक वैसा कोई इनकम सोर्स है भी दुनिया में, होता हम्म होगा, लोग करते होंगे, मुझे तो नहीं पता। मुझे मैं पता है एक इनकम। आप पैसा कमा रहे हो, दूसरे लोगों को दो काम करने के लिए पैसा, अपने लिए काम यार करवाओ। वो भी है, देखो वो भी वो सही भी नहीं मेहनत का है। काम है। देखो, लोगों को काम देना भी एक काम है यार, मतलब हाँ मेरा तो हालत खराब हो जाए। लोग हाँ कभी एक कंटेंट राइटर को हायर कर लिया मैंने, मैं हाँ। बोलता हूँ कि भाई साहब ये कीवर्ड है, लोग हम्म बोलते हैं यार सर कोई रेफरेंस भी दे दिया करो। हम्म अब यार उसके लिए मैं रेफरेंस खोलूं? हाँ चलो, हम्म उनको अगर नहीं आता रेफरेंस, उसके लिए एक रेफरेंस ढूंढना हम्म। भी एक काम हो जाता है। हाँ तो यार एक तो कोड याद आ गया मेरे दिमाग में, इससे पता, बीइंग अ जॉबलेस इज आल्सो जॉब। चलो सही है आई यार। डोंट नो किसने कहा था यार, पर किसी ने नहीं कहा होता यार, मेरा नाम लगा देना आके। चलो ठीक है। और लेकिन अगर कंटेंट राइटिंग से पैसिव इनकम बना रहे तो आई थिंक ब्लॉगिंग इज बाय फार द बेस्ट वे टू जनरेट पैसिव इनकम, राइट? डेफिनेटली। एक ना इसका एक ब्लॉग भी था, स्मार्ट पैसिव इनकम। हाँ, स्मार्ट पैसिव हाँ। इनकम, आई नो। हम्म। तो उन्होंने यार अपने ब्लॉग में पूरा बता रखा था, उन्होंने से मेरा स्टार्ट हुआ था। वो इंडिया के नहीं है, आई थिंक यूएस के बंदे हैं जिनका जो ऑथर है, वहाँ के जो मालिक हैं। हम्म और उन्होंने जो स्टार्टिंग करी थी, उन्होंने सिंपल आर्टिकल लिखा था, हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट। हम्म। हाँ, और वो उनका वो सबसे मेन आर्टिकल है जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेकर आता है उनकी वेबसाइट पर। तो अच्छा। मतलब यार हाँ, तो मतलब सोचो एक ब्लॉग के ऊपर उन्होंने लिखा हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, क्योंकि इंडिया में पॉडकास्ट अभी नया नया आया है। हम्म जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर पॉडकास्ट काफी पहले से था। तो उन्होंने सिर्फ इतना एक ब्लॉग लिखा हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, और उनका मेजर ट्रैफिक सोर्स वो है। और वो उनका काफी ज्यादा पैसिव इनकम होता है। पहले तो वो रिपोर्ट्स भी शेयर करते थे कि कितने करोड़ रुपए वो कमा रहे हैं उस ब्लॉग हम्म से। फिर हम्म उन्होंने वो शेयर करना बंद कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। पर यार वो मेरे को उसकी मैंने केस स्टडीज पढ़ी थी यार, काफी सही था। तो उन्होंने एक मेरे को जो चीज समझ में आई थी कि आपको पहले काफी ज्यादा मेहनत करनी है, ऐसा कंटेंट लिखते जाना है कि आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सा कंटेंट वर्क कर जाए, कौन सा कंटेंट आपका रैंक कर जाए। एग्जैक्टली, ज्यादा हाँ कंटेंट लिखते रहो फिर। हाँ, वही, लिखते अगर रहो। पैसा नहीं है तो टाइम और मेहनत लगेगी। हम्म टाइम और मेहनत, पैसा है तो हम्म यार पैसा उनको हम्म सब्स्टिट्यूट कर सकता है कहीं ना हम्म। कहीं। और जितने लोगों से हमने ब्लॉगर से बात करी, उन सब ने ये मेरे को ज्यादातर लोगों ने ये बताया है कि आप पहले थोड़ी बहुत कीवर्ड रिसर्च कर लें, और पहले कंटेंट की क्वांटिटी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लें कि आपके पास अगर कहीं से ट्रैफिक भी आता है तो उस ट्रैफिक को रोकने के लिए आपके पास कोई चीज हो। फॉर एग्जाम्पल हम्म। अगर यूट्यूब चैनल की बात करें,
तो हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉर एग्जांपल एक वीडियो पे ट्रैफिक आ रहा है, तो डेफिनेटली वो ऑडियंस हमारी और वीडियोस भी देखना चाहेगी, तो यूट्यूब हमारे पास खुद वो वाली, खुद ब हाँ खुद रिकमेंड करने लग हाँ, जाएगा वहां पे। तो हमारे पास और भी वीडियोस होनी चाहिए। तो इसलिए हम्म। आपको कंटेंट लिखता रहना चाहिए, उसके बाद आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ा सकते हो अपने कंटेंट की, थोड़े से डेप्थ नॉलेज में जा सकते हो। राइट। हाँ, तो एक तरीका हो गया ये स्मार्ट पैसिव इनकम का, ब्लॉगिंग से। दूसरी बात आती है यूट्यूब से भी स्मार्ट पैसिव इनकम होती है काफी। हालांकि हम्म यूट्यूब मेरा फेवरेट इनकम चैनल नहीं है, मैं बोल रहा हम्म हूँ यूट्यूब पे ही और पॉडकास्ट पे हम्म ही। यूट्यूब बाय फार, अगर ब्लॉग वर्सेस यूट्यूब की बात करें यार, ब्लॉगिंग से आप इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब के मुकाबले। हम्म हालांकि यूट्यूबर्स भी मिलियनर्स हैं, दैट्स पता नॉट है ना द। यूट्यूब हमारा क्यों उतना फेवरेट नहीं है? क्योंकि यार बचपन से ना जो रेसिज्म होता आ रहा है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है, मैं लेकिन इसमें बता दूंगा मैं पूरा मतलब इसका। तो वो ना फिजिकल अपीयरेंस, जैसे आप दिखते हो और जिस तरह से आप काम करते हो, जो लोग आपको देखकर आपको जज करते हैं, उस तरह से। फॉर एग्जांपल यूट्यूब इज मोर अबाउट योर पर्सनल लाइफ। जितने भी आप हम्म बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखोगे जो फेमस है, उनका ऑडियंस से काफी ज्यादा पर्सनल इंटरेक्शन होगा, हम्म अपनी डेली हम्म लाइफ बेसिस को वो शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल व्लॉगर्स की बात कर सकते हैं, हम्म। तो अपना पर्सनल इंटरेक्शन दिखा रहे हो। क्योंकि आई राइट। डोंट थिंक यूट्यूब पर आकर कोई ज्यादा वैल्यूबल कंटेंट दिखता है नॉलेजेबल वाला, जो लेकिन जो दिखता भी है वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है काफी। हम्म हाँ, हम्म। क्योंकि आप कभी कभी यूट्यूब पर सर्च करते होंगे हाउ टू डू दिस थिंग्स। करते हैं लोग, सर्च हाँ करते हैं, बट देन अगेन हाँ, आप अगर मेनली उनका डेली बेसिस का कंटेंट अलग ही होता है। अलग, आई गेस थोड़ा सा यहाँ पर भी हमारा व्यू अलग है। हम्म देखो यूट्यूब पर भी सेम चीज कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ हम्म ब्लॉग क्यों बेहतर है यूट्यूब से। हालांकि हम्म ब्लॉग की बात भी जब कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग बनाओ। हम्म वर्डप्रेस या फिर कोई एक अच्छा खासा सीएमएस पकड़ हम्म के ब्लॉग बनाओ, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्योंकि यूट्यूब पे ना आप लीड जनरेट कर सकते हो, ना मतलब कुछ बेच सकते हो डायरेक्टली, उसके लिए भी आपको एक दूसरा प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अगर आपके पास खुद खुद के पास एक वर्डप्रेस का ब्लॉग है, आप वहां पे यूट्यूब से ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो, गूगल हम्म से ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो, हम्म किसी दूसरे सर्च इंजन से ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो, सोशल मीडिया से भी ड्राइव कर सकते हो, प्लस सारे के सारे ट्रैफिक को आप कन्वर्ट कर सकते हो लीड्स या फिर ईमेल हम्म सब्सक्राइबर्स में से। और हम्म ईमेल मार्केटिंग बाय फार इज द बेस्ट मेथड टू जनरेट गुड इनकम इन डिजिटल मार्केटिंग। तो और ये तो वही वाली बात होगी ना, यूट्यूब आपका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जो वेबसाइट है वो आपका खुद का है। आपने हम्म, खुद की होस्टिंग पे बनाया, आप उसके खुद मालिक हो। तो एग्जैक्टली। जो उस पे कुछ भी होता है आप उसको हैंडल कर रहे हो। हाँ, हाँ, वही है। यूट्यूब की एक एल्गोरिदम है। आप बेच नहीं सकते यूट्यूब पे कुछ, अपने हम्म ब्लॉग पे साथ जो हम्म चाहो बेचो यार, मतलब हम्म लोग तो ई बुक बेचते हैं अपने में $15-15 हम्म के। महीने में हम्म 100 लोग भी खरीदे तो हम्म। $1500 ऐसे ही आ जाता है। हाँ, तो वही तो मैं बात बोल रहा था, अगर यूट्यूब पे आप कुछ बेचोगे तो लोग आपको जज करने लग जाएंगे इंडिया में तो। वो है है। ना? अगर मैं हाँ, अभी यहाँ पर बोल दूं कि आप मेरे साथ किस कोर्स खरीद लो, ये खरीद लो, तो लोग मेरे को बोलेंगे यार भाई स्टार्ट हुआ ही नहीं, अभी से बेचने आ गया। एग्जैक्टली अगर लेट्स लेट्स से कि आपके पास एक हाँ ब्लॉग है और ऐसे लेट्स से आपके पास एक वेबसाइट है, ब्लॉग भी ना हो, वहां पर हम्म आप ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो कहीं से भी, और हम्म वहां पे क्या लेट्स से कि आपके पास ₹100 का एक छोटा सा सामान है, कोई एक हम्म ई बुक हो गया, कोई गाइड हो गया, जो कि लेट्स से ₹100 का है, हम्म और आप उसको बेचो। लेट्स से महीने में अगर 1000 लोग भी वहां पे आते हैं, उसको खरीदते हैं, बस 1000, हम्म इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से क्या 1000 लोग ही चाहिए आपको। हम्म 1000 लोग अगर ₹100 का चीज खरीदते हैं, दैट इज 1 लाख रुपीज। छोटी बात नहीं, 1000 लोग पर मंथ, दैट इज हार्डली 30 रुपीज, 30 पीपल पर डे और 35 पीपल पर डे। इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ इनकम फ्रॉम ब्लॉग देन यूट्यूब। तो हाँ, यही पर पावर ये ना होती है। टारगेटेड ऑडियंस इज द की। हाँ। अगर आप टारगेटेड ट्रैफिक ला रहे हो अपनी वेबसाइट पर, तो जरूर खरीदेगी वेब वो आपका आइटम है हम्म जो है। और ना जब हम बात कर रहे हैं इस चीज की, तो यूट्यूब पर क्या होता है, एक चीज होती है, आप अपने वीडियोस को जितना ज्यादा एडिट नहीं कर सकते। आप उसको, जो आपने जिस डेट पे डाला है कंटेंट, वो उसी पर रहेगा, उसमें आप उसमें नहीं आता कि लास्ट अपडेटेड दिस डेट। लेकिन ब्लॉग्स पे क्या होता है, वहीं पर आप उस आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हो, इमेज चेंज कर सकते हो, और हम्म। काफी चीजें चेंजेस करते हो, तो उस पर लिखा भी आता है लास्ट अपडेटेड दिस। और गूगल उसको लव भी करता है काफी यार। और क्या? अगर कल को आपका हाँ यूट्यूब का मतलब अगर कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया, भाई चैनल डाउन हो गया, गूगल पे फिर भी हो गया, तब रिकवर कर सकते हो। लेट्स से आपका डी रैंक हो गया, वेबसाइट अगर रिमूव कर दिया गया सर्च इंजन, सर्च कंसोल में से, आप फिर भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार फिर से रैंक करो। हम्म यूट्यूब पे आप अपने चैनल रिकवर नहीं कर सकते यार, ट्राई भी कर लिया मैंने, नहीं होता ये। आई थिंक या 3 स्ट्राइक लग जाएंगी आपके यूट्यूब पर, तो आपको परमानेंटली। 3 स्ट्राइक हैं, और कभी कभी तो ऐसे भी लग जाएगी, मतलब हम्म वीडियो ही, मतलब लेट्स से चैनल डाउन नहीं हम्म होगा, वीडियो डाउन हम्म हो जाएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, हम्म फिर से अपलोड भी कर लो, फिर से डाउन हो जाएगा वो। हाँ, और यूट्यूब की बात करें ना, यूट्यूब पे आजकल हर कोई कंटेंट बना रहा है।
हाँ, काफी क्रिंजी कंटेंट बन रहा है और कई तरह के कंटेंट बन रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा बहुत आपके लिए हार्ड भी हो जाएगा, क्योंकि आपको हर चीज का सिस्टम लगाना पड़ेगा। कैमरा चाहिए अच्छा खासा, एक माइक चाहिए हमारे जैसा अच्छा खासा, यार और बैकग्राउंड वगैरह, ये सब सब चीज चाहिए यार। काफी वो हेडसेट हो सकता है, लेकिन जो हमने स्टार्ट किया था यार, हमने भी ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया यार। हाँ हम भी वही है। अब तक ब्लॉग करते हैं यार, हम अब तक आर्टिकल्स लिखते हैं यार। हालांकि अभी कम लिख रहे हैं लेकिन लिख हाँ, तो रहे हैं, हाँ। लिख तो रहे हैं यार, कहीं ना कहीं से अपनी स्टार्टिंग तो हो रही है और लिखना अब। मुश्किल है, हर कोई लिख नहीं सकता, वो बात है। हम्म। हम्म। तो हाँ, तो यार स्मार्ट पैसिव इनकम करने के लिए आपको ब्लॉग चाहिए। ब्लॉग से स्मार्ट पैसिव इनकम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? बुक सेल कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, और लीड जनरेशन कर सकते हो, और कई सारी चीजें होती हैं यार, उसका नाम नहीं कर सकते आप। आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है तो आप पेड लिस्टिंग कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। एग्जैक्टली। अपनी ब्रांड्स के लिए रिव्यूज कर सकते हो। काफी स्पॉन्सर्ड कंटेंट जो होता है स्पॉन्सर्ड बेसिकली। कंटेंट, हम्म। काफी तरीके होते हैं यार पैसिव इनकम के, यूट्यूब पर, एग्जैक्टली। यूट्यूब पे सॉरी, ब्लॉगिंग से। चलो ललित भाई, हाँ। हमने स्टार्ट तो करा था कंटेंट राइटिंग के ऊपर, एंड कर लिया यूट्यूब के ऊपर। इसके ऊपर ना अलग से एक बढ़िया सा पॉडकास्ट करते हैं, यूट्यूब हम्म। वर्सेस ब्लॉगिंग, सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और और कोशिश करेंगे यार, एक दो जनों को लेकर आ चुके हैं जो इस फील्ड में काफी अच्छे खासे इनकी नॉलेज हो। हम्म। हालांकि अब बता दूं, मेरा खुद का पैसिव इनकम नहीं निकला है ब्लॉग से, मैं आज तक एक्टिवली काम कर रहा हूँ। हम्म। बिकॉज ब्लॉग इज लाइक, ब्लॉग को दिखा के मैं क्लाइंट्स लेता हूँ, दैट इज हम्म। हाउ आई अर्न फ्रॉम ब्लॉगिंग। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। हमने लेकिन ब्लॉगिंग से एफिलिएट इनकम करी है, वो करी है, वो और वो अब थोड़ा भी चल रही है। हाँ, वो थोड़ा बहुत हाँ, पैसिव और इनकम वो हो रहा थोड़ा है। थोड़ा कर करके बहुत हो जाता है हाँ, अपना। वो बात कर सकते, थोड़ा बहुत हाँ। तो वहां पे किया है, जरूर हम्म। सही बात है। तो हम्म। यार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज हम्म। देखने के लिए हमारे पॉडकास्ट को। और फिर से बोलूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर स्पॉटिफाई पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक भी कीजिए वहां पे। तो और ललित भाई जहां भी देख रहे हो यार, फॉलो कर दो, जो भी है शेयर करना शेयर कर दो यार, जो भी करना कर दो यार, लेकिन। तो वही है। चलो हाँ। ललित भाई, आज के लिए रखते हैं, बाय बाय, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे।